वंस पर आए हुए सभी पार्टनर्स का स्वागत है। और साथियों, जो डेन वेबिनार हुआ था रिसेंटली 2 दिन पहले, वर्ड टू वर्ड मैं आपके सामने यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। क्योंकि जो इनक्रेडिबल थिंग्स जो अल्टीमा के बारे में हमें पता चली हैं, हमारा मकसद यही है कि पूरा ट्रांसपेरेंसी के साथ में वो सारी चीजें आप लोगों को बताया जाए। जैसे ही सेशन स्टार्ट हुआ तो अमिल सर ने यहाँ पे स्टार्ट किया। बहुत सारी चीजें हमारे बीच में हुई हैं लास्ट वीक के अंदर में हम सभी अच्छे से देख पा रहे हैं कि पिछले यदि 2-3 हफ्तों की बात करें कि अल्टीमा जो है टोकन, ग्रेजुअली वो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है। और स्ट्रेटजी के बारे में बात करें, अमीर सर ने बताया है कि चाहे वो कंपनी के सीईओ हैं, चाहे वो कंपनी के टॉप लीडर्स हैं, सभी के माध्यम से जो स्ट्रेटजी है वो बताई गई है ओवर अगेन एंड अगेन। जिन लोगों ने गोल्डन रूल्स को फॉलो किया, आज उनकी फाइनेंशियल की जो गेम है वो कंप्लीटली डिफरेंट सिचुएशंस के अंदर में आ चुके हैं। और इन्हीं लोगों ने क्रिप्टो मार्केट के अंदर में, यही वो लोग हैं जो गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हैं। वो यहाँ पे कितना पैसा कमाते हैं वो किसी को नहीं पता। और यहाँ पे अमित सर ने बताया कि कुछ मेंबर्स भी नए टीम्स के अंदर में ऐड हुए हैं। और आज भी इस वेबिनार के अंदर में कुछ नए लोग भी हमारे बीच में हैं। तो मैं उन सभी लोगों का यहाँ पे स्वागत करता हूँ। अमित सर ने साफ साफ बताया, क्रिप्टो कंपनी के अंदर में, क्रिप्टो इंडस्ट्री के अंदर में कोई भी कंपनी मार्केट के अंदर में आती है, बहुत सारे चैलेंजेस होते हैं। इवन 99 चैलेंजेस को वो झेलती है। जब तक झेलती है तो ओके है, अदरवाइज वो वाइंड अप हो जाती है। अल्टीमा की बात करें, अल्टीमा मार्केट के अंदर में 8 सालों से ज्यादा हो चुका है। और कंटिन्यू इन 8-9 सालों के अंदर में अल्टीमा ने अपना इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड ही किया है और अपने आप को बेटर एंड बेटर इन 8 सालों के अंदर में अल्टीमा को बनाया है। बहुत सारे अपने ही इकोसिस्टम के ऐसे लोग भी हैं जो अल्टीमा को फेल हुआ देखना चाहते हैं। बट अमिल सर ने बताया दी डोंट नो कि फंडामेंटली जो अल्टीमा है, जो ये कंपनी है, ये फंडामेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। और एवरी ईयर डेवलपमेंट कर करके वो अपने आप को स्ट्रोंग बनाती जा रही है। उन्होंने अमिल सर ने बताया कि जो सरप्राइजेस कुछ नए हैं जो रिसेंटली एलेक्सर के वॉइस नोट के अंदर में हमें सुनने को मिला, मैं उसके बारे में आप लोगों को बताऊंगा। और बहुत बड़े लेवल पे जो कम्युनिटी है, एलेक्सर के मुताबिक वो इस नई चेन के अंदर में, अल्टीमा की न्यू चेन के अंदर में एंगेज होने वाली है। और उन्होंने साफ साफ बताया कि नए कुछ जोकर्स हैं वो भी इंप्लीमेंटेशन होने वाले हैं और बहुत बड़ी थिंग्स आप लोगों के बीच में आने वाली है। और आप सभी के सभी लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे। इवन पूरी कम्युनिटी एक्सप्लोर भी हो सकती है। उन्होंने जैसे ही स्लाइड को पहले शेयर किया, वो स्लाइड थी दोस्तों कॉइन मार्केट कैप की। और मेरे सामने, आपके सामने कॉइन मार्केट कैप का जो स्लाइड है वो ऑलरेडी यहाँ पे विजिबल है। यहाँ पे एमिल सर ने जो बताने का प्रयास किया, सबसे पहले जो रैंकिंग है अल्टीमा की, वो अपने आप में बड़ी शानदार है। रैंकिंग आप देखिए, 213-15 के आसपास में अल्टीमा की रैंकिंग है। और ये प्राइस भी अपने आप में माइंड ब्लोइंग है। 24 आवर्स का जो वॉल्यूम है, $6.5 मिलियन का अल्टीमा का 24 आवर्स का वॉल्यूम है। और शायद आप लोगों को पता होगा, जो सर्कुलेशन सप्लाई है दोस्तों वो भी इंक्रीज हुआ है। यस दोस्तों, पहले 32.04 था, राइट नाउ 37.4 के हो गया है। ये सप्लाई भी इंक्रीज हुई है। अक्सर मैं जून पर आप लोगों के बीच में बोलता हूँ, कोइन मार्केट कैप की तरफ से डाटा जाता है अपडेशन के लिए कंपनी की तरफ से। 6 महीने में आमूमन तौर पर या साल में एक बार वो डाटा अपडेट हो जाता है। और ये डाटा अपडेट हो चुका है। सर्कुलेशन जो सप्लाई है दोस्तों राइट नाउ वो हमारे बीच में अपडेट हो चुकी है। दूसरी तरफ कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें, 90% का यहाँ पे कम्युनिटी सेंटीमेंट है। साथियों, ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात इसलिए है क्योंकि जब हम इसके ऊपर में क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद में जब हम नीचे यहाँ पे देखते हैं, तो नीचे यहाँ पे अल्टीमा को टॉप 10 के अंदर में आने, अंदर में कोई ज्यादा मशक्कत करनी नहीं पड़ेगी। क्योंकि मिगल्स जो है यहाँ पे कोई मेन कोइन है, उसका जो बुलिशनेस है वो 90.9% है। तो ज्यादा अल्टीमा को यहाँ पे मेहनत नहीं करनी है। यदि हम लोग एवरी डे यहाँ पे
अपना सपोर्ट करते हैं अल्टीमा को, तो बहुत जल्दी ये 91, 92, 93 के ऊपर में भी हमें देखने को मिल सकता है। अमिल सर ने साफ साफ बताया कि अल्टीमा के अंदर में आपने एंट्री कभी भी करी हो, आप हमेशा यहाँ पे प्लस के अंदर में रहे हैं। कैसे? यदि आप अल्टीमा का 7 दिनों का ग्राफ चेक करेंगे, 7 दिन पहले आपने अल्टीमा को बाय किया, आपकी ग्रोथ पॉजिटिव थी, प्रॉफिट में थे आप। 1 महीना पहले आपने अल्टीमा को बाय किया, तो भी आप कहां पे थे? प्रॉफिट के अंदर में थे। 1 साल पहले आपने अल्टीमा को बाय किया, तब भी आपका ग्रोथ था, वो लगभग 90% के आसपास में था, 87.51%। यदि 1 साल पहले भी आपने अल्टीमा को बाय किया था, और यदि ऑल टाइम भी हम हाई करते हैं, ऑल टाइम हाई करने पर भी लगभग 20% आप प्रॉफिट में रहे हैं, 18.24%। मतलब इस प्रोजेक्ट के अंदर में कभी आपने अल्टीमा को बाय किया है, आप लोग उसमें नहीं है, आप नुकसान में नहीं है। बट अमीर सर ने कुछ स्लाइड्स हमें दिखाई, वो स्लाइड भी मैं जरूर आपको बताने का, दिखाने का प्रयास करूंगा कि अक्सर लोग पॉजिटिव होते हुए, ग्रीन जोन में होते हुए, प्रॉफिट में होते हुए, लोग लॉस में कब जाते हैं। वो स्लाइड्स भी मैं आपके सामने दिखाने का प्रयास करूंगा। उसके बाद में अमिल सर ने हमें जो स्लाइड दिखाया वो था दोस्तों मैक्सी एक्सचेंज का। मैक्सी एक्सचेंज का स्लाइड आपके सामने यहाँ पे विजिबल है। यदि इसको मैं थोड़ा छोटा करता हूं, मैं थोड़ा सा छोटा करूं आपके सामने, अब इसको देखिए। मैंने स्लाइड को काफी छोटा कर दिया, वैसे तो और छोटा हो नहीं पा रहा है, वैसे और भी हो सकता था। मिनिमम जो बॉटम प्राइस था वो हम सभी अच्छे से जानते हैं, वो 2000 था डॉलर। बट स्लाइड के ऊपर में मैं ज्यादा छोटा नहीं कर पा रहा हूं। यहाँ पे बॉटम अप देखिए, ये दिखा रहा है $3800 का। अब $3800 से लेकर ये इतनी लंबी ग्रोथ उन्हीं लोगों को देखने को मिली है जिन लोगों का इसके ऊपर में भरोसा था। जब दोस्तों प्राइस $2000 था, अमीर सर ने साफ साफ बताया कि लोगों की कंप्लेनिंग ये खत्म हो जाएगा, हमारा पैसा खत्म हो गया। ब्लेमिंग बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई थी, कंप्लेनिंग स्टार्ट हो गई थी, और लोग सेलिंग करते जा रहे थे कि हम कुछ तो अमाउंट अपना रिकवर यहां से कर लें, कुछ तो अमाउंट यहां से कर लें। एक दौड़, एक रैट रेस लग गया था, और कुछ लोग तो, बहुत सारे लोग तो डायरेक्शन ही चेंज कर लिया था। दे मूव ऑन अदर कंपनीज। क्यों? क्योंकि ये जीरो हो जाएगा। उनके मन में क्या था? एक डर था, ये जीरो हो जाएगा। ये अपनी कम्युनिटी के एक प्रकार के लोग हैं। दूसरी प्रकार के लोग वो हैं जिनको पता था ये कुछ नहीं होगा, क्योंकि फंडामेंटली अल्टीमेट टोकन बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। उनको बिलीफ था प्रोजेक्ट के ऊपर में, कंपनी की कॉर्पोरेट टीम के ऊपर में, कंपनी के सीईओ के ऊपर में। और जब 2000 का रेट आया, 3800 का रेट आया, तो उन्होंने एक्यूमुलेट किया, अल्टीमेट टोकन को एक्यूमुलेट किया। और जब रैली ये 15,000 तक गया, तो उन्हीं लोगों ने बहुत बड़ा अर्निंग यहाँ पे किया, बहुत मैसिव अर्निंग किया। जिसने $2000 पे अर्न किया और 15,000 पे वहां पे जाके प्रॉफिट बुक किया, ऑलमोस्ट 750%, ऑलमोस्ट 750%। कितने टाइम पहले की बात है? लगभग 6 महीने पहले की, 7 महीने पहले की, या 8 महीने पहले की। जून के अंदर में अल्टीमा 2000 को टच कर रहा था। राइट नाउ जनवरी है, 6 महीना और 7 महीना, 7.5 महीने, ऑलमोस्ट 7 से 8 महीनों के अंदर में 750% की ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिली है। और इवन जिन लोगों ने सिर्फ 2 महीने पहले भी अल्टीमा टोकन को बाय किया है, उन लोगों को भी मैसिव ग्रोथ दोस्तों अल्टीमा के अंदर में देखने को मिली है। तो ये बेसिकली सारा गेम किसका है? इस सारा गेम है बिलीफ का। और इवन उन्होंने हाल्विंग के बारे में भी बताया। हाल्विंग के अंदर में भी क्या है, अब हम सभी अच्छे से जानते हैं, हाल्विंग 30 फरवरी के बाद में कभी भी हो सकती है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी लोगों से, मैं जूम पर बात कर रहा हूं आपके सामने, आप अपना रिवॉर्ड क्लेम टाइम से कर लें। आप रिवॉर्ड अपना क्लेम टाइम से कर लें, अदरवाइज सारा रिवॉर्ड आपका हाफ हो जाएगा। रिवॉर्ड आपका हाफ हो जाएगा। 30 फरवरी के बाद में हाल्विंग का काउंटडाउन कभी भी स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि वो ब्लॉक है, ब्लॉक वो
कम होते जा रहे हैं वहां पे। वो कोई एक्चुअल में प्रिडिक्शन उसकी नहीं दे सकता कि इसी दिन को ही हार्वेस्टिंग होगा। ये सिर्फ एक प्रेडिक्शन है कि 30 के बाद में वो उल्टा काउंटडाउन कभी भी खत्म हो सकता है। क्या पता 30 को हो जाए, क्या पता वो 31 को हो जाए, क्या पता वो 1 तारीख को। तो इसलिए आप अपना जो रिवॉर्ड है डिफरेंट पूल से जो आपका आ रहा है, मेरी रिक्वेस्ट आप सभी लोगों से, आप अपनी टीम के अंदर में भी बताएं कि आप अपना पूल से रिवॉर्ड ले लें। आज 27 है, 29 तक, 30 तक आप अपना सारा का सारा रिवॉर्ड आप ले लें, आप वेट ना करें। और इवन आप उसके बाद में एवरीडे रिवॉर्ड क्लेम करते रहें, नो प्रॉब्लम। बट आप रिवॉर्ड जरूर क्लेम कर लीजिएगा बिफोर हाल्विंग, क्योंकि एग्जैक्टली डेट किसी के पास नहीं है। हाल्विंग के बारे में उन्होंने बताया कि हम सभी अच्छे से जानते हैं कि यहाँ पे सप्लाई हाफ हो जाएगा। बट इसके अंदर में भी क्या है कि अपने पास में दो ग्रुप्स हैं, मतलब दो ग्रुप्स ऑफ पीपल के समूह हैं। दो समूह के लोग हमारे पास में हैं। पहला, पहले प्रकार के जो लोग हैं, जो पहली कैटेगरी के जो लोग हैं, एक्सट्रीमली एक्साइटेड अबाउट हाल्विंग। हाल्विंग को लेकर वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोल्डन रूल्स को फॉलो किया है। और जब भी नया प्रमोशन आया है, उन्होंने नए प्रमोशन के अंदर में बेहतरीन तरीके से एंट्री करी है। और वो अब बूस्टर 3 के अंदर में भी एंट्री करने के लिए बड़े लेवल पे तैयार है, और एक बहुत बड़े लेवल पे अल्टीमेट टोकन को जनरेट करने के लिए, रिवॉर्ड को लेने के लिए भी वो तैयार है। क्यों? क्योंकि पिछले 2 सालों से वो लगातार एक्यूमुलेशन कर रहे हैं, और वो कंप्लीटली इस सिस्टम के प्रति अंडरस्टैंड करते हैं सारी चीजों को, कि इसका सिस्टम है वो वर्क कैसे करता है। बट दूसरी प्रकार के जो लोग हैं, दूसरा समूह इस इकोसिस्टम का वो भी है जो हार्विंग को लेकर बड़ी चिंतित है। चिंतित क्यों है? हमारा रिवॉर्ड कम हो गया, हमारा रिवॉर्ड आधा रह गया, अब अल्टीमा के अंदर में कुछ है ही नहीं। हार्विंग की वजह से क्या हुआ? हमारे सारे जो एसेट थे वो कम हो गए, प्रॉफिट हमारा कम हो गया। और ऑफकोर्स इस प्रकार की जो कम्युनिटी है वो नेगेटिव हो जाती है। क्यों? वो नेगेटिव इसलिए होती है क्योंकि जब कल कोई करेक्शन में कोई आ रहा था, ये टोकन आ रहा था, तो उन लोगों ने बाई नहीं किया, उन लोगों ने गोल्डन रूल्स की स्ट्रेटजी को फॉलो नहीं किया। अनिल सर ने साफ साफ बताया, कोई भी क्रिप्टो करेंसी हो जिसके अंदर में हाल्विंग है, जैसे कि एग्जांपल अल्टीमा, अल्टीमा के अंदर में एवरी ईयर हाल्विंग है। हमारी जिम्मेदारी यहाँ पे बनती है, वी नीड टू एक्यूमुलेट मोर अल्टीमास एवरी ईयर। एवरी ईयर हम ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा को एक्यूमुलेट करें। क्यों? क्योंकि हार्विंग के आ जाने से बहुत बड़ा इंपैक्ट प्राइस के ऊपर में देखने को मिल सकता है। हम सभी अच्छे से जानते हैं अभी राइट नाउ 33 के आसपास में अल्टीमेट टोकन सारे हैं, जबकि आने कितने चाहिए? 25। लेकिन एलेक्स सर हमें भी आज भी मौका दे रहे हैं। बट जैसे ही हाल्विंग आएगा तो टोकन 25 से 33 से कितने हो जाएंगे? 12 अल्टीमेट टोकन अ डे। देन उसके बाद में फिर से हाल्विंग होगा, 6 अल्टीमेट टोकन अ डे। देन उसके बाद में फिर से हाल्विंग होगा, 3 अल्टीमेट टोकन अ डे। देन अगेन हाल्विंग होगा, 1 अल्टीमेट टोकन अ डे। पूरा एक जो टोकन है दोस्तों वो मार्केट के अंदर में आएगा। अमिल सर ने साफ साफ बताया, इमेजिनेशन, आप इमेजिन कीजिए करोड़ों की कम्युनिटी, यदि 100 मिलियन की कम्युनिटी है, एक अल्टीमेट टोकन अ डे आ रहा है। आपको एक अल्टीमेट टोकन को जमा करने में कितना समय लग सकता है? करोड़ों की कम्युनिटी, एक अल्टीमेट टोकन अ डे आ रहा है, रिवॉर्ड कितना आएगा आपको? 0.0000006 या 718? कितने टाइम्स जीरो में रिवॉर्ड आएगा? क्या उस टाइम एक एक्यूमुलेट कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। तो बेटर है कि आज हमारे पास में मौका है कि आज हम एक अल्टीमा टोकन को इजिली ग्रैब कर सकते हैं। अमिल सर ने साफ साफ बताया है। एलेक्स ने अपने रिसेंटली जो वॉइस नोट है, रिसेंटली जो एलेक्स सर का वॉइस नोट है, उन्होंने एक बात बोली है कि मेरा जो गोल है, उन्होंने
$1 मिलियन प्राइस के बारे में बात बोली है। क्या वो 15,000 के बारे में बात कर रहे हैं? क्या वो 20,000 के बारे में बात कर रहे हैं? $100,000 के बारे में बात कर रहे हैं? $100,000 को तो वो अपना पहला स्टेप बता रहे हैं। $1,00,000 को तो पहला स्टेप बता रहे हैं। क्या लगता है आपको कि जब तक इस कंपनी की सीईओ का ये टारगेट अचीव नहीं होगा, क्या क्या ये रुकेगा? क्या ये आपकी बात मानेगा? नहीं मानेगा। जब तक ये इस टारगेट को हिट ना करे, कॉन्टिन्यूसली ये लगातार वर्क करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। मैटर ये करता है कि यदि ये टारगेट हिट होता है या कुछ भी टारगेट हिट होता है, हमारे पास में अल्टीमास कितने हैं, हमारे पास में अल्टीमा कितना है, ये बड़ा मैटर करता है। एलेक्स सर ने ये एक हिंट दिया है, ये हिंट दिया है कि राइट नाउ हमारे पास में एक अच्छा मौका है। 10,000 में, 15,000 में, 20,000 में, यदि टारगेट ही आपका $1 मिलियन का है, तो 10, 20,000, 50,000, 1,00,000, 2,00,000 वो आपके लिए अल्टीमा बाइंग जोन है, क्योंकि आपका टारगेट तो $1 मिलियन का है। टारगेट प्राइस आप अपना सेट कीजिए। अमिल सर ने साफ साफ बताया, सॉल्विंग बेसिकली एक लेसन है, एक लेसन है उन लोगों के लिए जो गोल्डन रूल्स को बार बार फॉलो करते हैं, वो एक्टिवेट करते हैं। उन लोगों के लिए तो एक ही चैप्टर है, एक लेसन है सीखने का। और एमिल सर ने एक बड़ी अच्छी बात बोली, वो बात दोस्तों बड़ी काम की थी। उन्होंने साफ साफ एक बात बोली, जो गेम आप खेल रहे हैं, यदि उस गेम के रूल्स आप अच्छे से जानते हैं, तो आप उस गेम को बड़े अच्छे तरीके से खेल पाएंगे और आपके जीतने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो यही उस गेम के बारे में बताने का प्रयास कर रहे हैं कि कंपनी के बड़े लीडर्स हैं, जो सीईओज हैं, वो हमें बताने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में ये जो सिस्टम है किस तरीके से ये वर्क करता है। बट प्रॉब्लम इज दैट कि हम अपनी भावनाओं के अंदर में आ जाते हैं और हम उस इमोशंस के अंदर में आकर अपना लॉस अपना लॉस दोस्तों बुक कर लेते हैं। कुछ स्लाइड्स यहाँ पे अमिल सर ने दिखाने का प्रयास किया, वो स्लाइड्स में जो आप लोगों के बीच में यहाँ पे दिखाने का प्रयास करूंगा। एनीबडी को होस्ट प्लीज हेल्प कर सकते हैं क्या, मेरा स्लाइड विजिबल आपके यस सामने? सर, यस सर। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। सबसे पहला जो स्लाइड दोस्तों उन्होंने दिखाया, वो दिखाया मार्केट के साइकिल का, इमोशंस का। एक्चुअल में जो इमोशंस है वो आदमी के किस तरीके से वर्क करते हैं। मार्केट एक्चुअली में वो वर्क ऐसे ही करता है, वो बेसिकली वर्क ऐसे ही करता है। अब आपको इसके अंदर में, आप ऑप्टिमिज्म के अंदर में पूरे एक्साइटेड हैं, बट जब आप यूफोरिया के अंदर में आप जाते हैं, आप इतने एक्सट्रीमली एक्साइटेड हो जाते हैं कि आपको लगता है कि अब ये और ऊपर जाएगा, बट मार्केट वहीं से करेक्शन लेना चालू कर देती है। फिर आप पैनिक होते हैं, पैनिक होने के अंदर में आप डिप्रेशन में चले जाते हैं और आप खत्म हो जाते हैं। एट द एंड ऑफ स्टोरी आपका एसेट वो खत्म हो जाता है, क्योंकि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में। यदि ये साइकिल आपको पता है, तो यहाँ पे आप ऑप्टिमिज्म के अंदर में है, तो ये बॉटम जोन जो बना, जो आपका पैनिक का था, दोबारा ये ऑप्टिमिज्म पे जाएगा। तो उसके लिए हमें अपने इमोशंस को बेसिकली क्या करना पड़ेगा साथियों, कंट्रोल करना पड़ेगा। इमोशंस कंट्रोल करेंगे तो हम इस मार्केट के अंदर में बहुत अर्निंग कर सकते हैं। ये स्लाइड आप देखिए। ग्रीडी आदमी बेसिकली क्या करता है, जब मार्केट इस पॉइंट के ऊपर में होता है, फोमो क्रिएट हो जाता है, फियर ऑफ मिसिंग आउट। लोग भर भर के अल्टीमा को बाय करते हैं या किसी भी पर्टिकुलर करेंसी को वो बाय करते हैं, क्योंकि मार्केट अपने पीक पॉइंट के ऊपर में है। बट जैसे ही मार्केट करेक्शन के अंदर में आता है, तो एक डर हमारे अंदर में आ जाता है। तो क्या हुआ, उस डर की वजह से हम मार्केट से एग्जिट हो गए, या फिर हमने क्या कर दिया, हमने सेल कर दिया। यदि आपने इस पॉइंट के ऊपर में भी बाय किया है और आप यहाँ पे डरे नहीं है, मार्केट अपने आप को रिकवर करेगा और एक नया टॉप बनाएगा, न्यू टॉप बनाएगा, और ये न्यू टॉप इससे हायर होगा, ये इससे हायर होगा, तो आप यहाँ पे प्रॉफिट के अंदर में आ जाएंगे। बट उसके लिए आपको जो वो प्रोसेस टाइम है मार्केट का,
वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा दोस्तों। वो है आपका बीच में पेशेंस। ये पेशेंस तो साथियों, माय डियर फ्रेंड्स, ये आपको वेट करना ही पड़ेगा। मार्केट इसी तरीके से काम करती है। यदि आपने पेशेंस नहीं रखा तो आप यहाँ पे करेंगे सेल, दोबारा यहाँ पे करेंगे बाय, और ये रिपीट एंटिल ब्रोक, जब तक आप पूरी तरीके से नहीं टूटते, ये लगातार ये मार्केट ऐसे ही वर्क करता रहेगा। आप बेचेंगे, वो अपर जाएगा, देन अगेन आप करेंगे बाइंग, मार्केट करेक्शन में आया, सेल करेंगे, और फिर आप लोगों को बोलेंगे कि ये मार्केट के अंदर में कभी भी आप एंट्री मत करना, क्योंकि यहाँ पे मेरा पैसा बहुत ज्यादा लॉस हो चुका है। क्योंकि आपने मार्केट के साइकिल को बिल्कुल भी समझने का दोस्तों प्रयास ही नहीं किया। एक चीज और, ये स्लाइड बहुत काम की है और फाइनेंशियल को लेकर ये स्लाइड बहुत कुछ बताती है। अक्सर कुछ लोग पर डे का चार्ट देखते हैं। जब लॉन्ग टर्म के अंदर में लोग इन्वेस्टिंग करते हैं, निवेश करते हैं, जो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होते हैं, वो पर डे का चार्ट देते हैं। भाई साहब कितना वोलेटाइल है ये चार्ट, और वो पर डे ट्रेडिंग करने का भी कोशिश करते हैं। बट ये जो पर डे का चार्ट आपको ऐसा दिखाई दे रहा है, बट यदि आप डिकेड्स का टैकर चार्ट चेक करेंगे, डिकेड्स का मतलब क्या होता है, यदि आप 10 सालों का चार्ट चेक करेंगे तो वो चार्ट आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अपवर्ड डायरेक्शन में आपको जाता हुआ वो चार्ट दिखाई देगा। अब आप किसके ऊपर में फोकस करते हैं, वो डिसाइड आपका है। जो डेली आप अपना जो निवेश आपने किया है, डेली आप चेक करना चाहेंगे, या आपका विजन लॉन्ग टर्म का है, या डिकेड के अंदर में आप देखना चाहते हैं, यू डिसाइड व्हाट टू फोकस ऑन। आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या देखना है या क्या चाहते हैं। प्रेजेंट में आप चाहते हैं कुछ, या कुछ आप आने वाले कमिंग ईयर्स के अंदर में चाहते हैं कि जिससे कि आप अपनी फाइनेंशियल जो रूट्स हैं आप उसको स्ट्रॉन्ग कर सकें। ये डिसीजंस आपके हाथ में है। एक स्लाइड हमारे बीच के अंदर में है। स्पेकुलेटिंग, स्पेकुलेटिंग इन द सेंस मतलब शॉर्ट टर्म विजन। शॉर्ट टर्म विजन, जिनका शॉर्ट टर्म विजन होता है, वो बेसिकली ग्राफ हमें ऐसे दिखता है, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन, अप एंड डाउन। बट जो इन्वेस्टिंग के नजरिए से लोग सिस्टम के अंदर में निवेश करते हैं, जो आते हैं, उनका ग्राफ, जो प्रॉफिट है, जो एसेट है, वो इस तरीके से जाता है। अब आपको ये देखना है कि आपको शॉर्ट टर्मर बनना है या आपको लॉन्ग टर्मर बनना है, वो आपके हाथ में है। अल्टीमा के अंदर में बेसिकली क्या है, सेम अपॉर्चुनिटी है। अपॉर्चुनिटी ये है कि आप यहाँ पे कितने समय के लिए आ रहे हैं, ये तो अंदाजा आप ही लगाएंगे ना। अब ये आपके हाथ में है कि आप यहाँ पे दिनों के हिसाब से आ रहे हैं, आप यहाँ पे पर दिन के हिसाब से आ रहे हैं, ईयर्स के हिसाब से आ रहे हैं, या डिकेड्स के हिसाब से आ रहे हैं। अब आपको डिसीजन से आपको लेना है कि आप यहाँ पे किस एंगल से यहाँ पे आ रहे हैं, कि आपका मेन बात है आपका प्रॉफिट, और आप अपनी फाइनेंशियल अचीवमेंट को अचीव कर सकें। साथियों कभी भी आप यदि स्टॉक मार्केट में जाते हैं, म्यूचुअल फंड में जाते हैं, आप कहीं भी जाएं, आजकल तो रियल एस्टेट में निवेश करना भी आसान हो गया है, रीट्स के माध्यम से। इसके बारे में बात नहीं करेंगे, कभी बाद में बात करेंगे। बहुत आसान है, जिसके पास में 2 करोड़ 5 करोड़ नहीं है, तो वो इसके थ्रू निवेश कर सकता है। चीजें बहुत आसान हो गई हैं। बट पता उन्हीं को है जिनके फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग हैं। जिनको फाइनेंशियल का बेसिक नहीं पता, वो प्रॉब्लम है फिर। आप लॉन्ग टर्म के अंदर में जाएंगे, डिकेड्स में जाएंगे, पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत आपको पता चलेगा कि एक्चुअल में पावर ऑफ कंपाउंडिंग की ताकत है क्या। और उन्होंने फिर गोल्डन रूल्स के बारे में भी हमें बताया। जिन लोगों ने गोल्डन रूल्स को फॉलो किया है, वो ऑलवेज एंड ऑलवेज यहाँ पे फर्स्ट अर्नर यहाँ पे रहे हैं, वो यहाँ पे विनर्स रहे हैं, जिन लोगों ने गोल्डन रूल्स को फॉलो किया है। और गोल्डन रूल्स क्या है हम सभी अच्छे से जानते हैं, कम रेट पे आप खरीदें और ज्यादा में बेचें, सिंपल। दूसरा रूल ये कहता है कि कम से कम 3 से 5 सालों तक आए, अपना विजन लेकर यहाँ पे आए, या अंटिल जब तक आपका एसेट 3x 10x मल्टीप्लिकेशन ना हो सके। तीसरा, अपने एसेट को मंथली इंक्रीजिंग कीजिए।
कैसे? या तो बिजनेस के माध्यम से करें, या फिर स्प्रेडिंग के माध्यम से करें, या फिर आपको मार्केट जब भी करेक्शन का मौका देता है तब आप मार्केट में एंटर करें। इससे रिस्क आपका कम हो जाएगा और प्रॉफिट आपका बढ़ जाएगा। चौथा रूल ये कहता है कि कभी भी अपने एसेट को लॉस में नहीं बेचना है, आपने वेट करना है ग्रोथ के लिए। और पांचवा रूल ये कहता है कभी भी किसी पैनिक अर्जेंसी में आकर, इमोशंस में आकर आपको इन गोल्डन रूल्स को ब्रेक नहीं करना है। राइट हैंड साइड में ये पिक्चर आपको देख पा रहे होंगे। पहले 50 अल्टीमेट टोकन आईडी आ रहा था, फिर 25, फिर 12, 6, 3, 1। कैसे अल्टीमेट टोकन अपना ग्राफ, अपना ये ग्राफ के माध्यम से आप लोग देख पा रहे होंगे कि आने वाले अपकमिंग ईयर्स के अंदर में आपको 90,000, 1.5 लाख डॉलर, 1 लाख डॉलर भी आपको प्राइस देखने को मिल सकता है। प्रेजेंट कितना है? लगभग 13,000 डॉलर, मैं राउंड फिगर पकड़ता हूँ प्राइजेस का। यदि आने वाले 3 से 4 सालों के अंदर में, 5 सालों के अंदर में ये 1 लाख डॉलर को भी टच, तो आपका मल्टीप्लिकेशन तो ऑलमोस्ट पे 750% हो गया ना, ऑलमोस्ट 7.5x। कहीं भी नहीं आपको मिलेगा देखने को। और ये तो हम लोग सिर्फ 1 लाख डॉलर की बात कर रहे हैं, मे बी उससे ज्यादा भी हो सकता है, मे बी। तो यहाँ पे आप ये देखो कि इवन बिटकॉइन के अंदर में लोगों को इतने बड़े रिटर्न्स यहाँ पे नहीं मिलते हैं। किसी भी क्रिप्टो करेंसी के अंदर में आप जाएं, आज से 8 महीना पहले, 8 महीना पहले इथेरियम का प्राइस 2300 2400 के आसपास में था। अल्टीमा का कितना था? 2,000 डॉलर। आज इथेरियम का प्राइस कितना है? 3,500 डॉलर के आसपास। अल्टीमा कितना, हम सभी अच्छे से जानते हैं कितना बड़ा मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे साथियों मल्टीप्लिकेशन तभी मिलता है यदि हमको उसके फंडामेंटल्स पता है। नो डाउट इथेरियम अच्छा रिटर्न्स देता है, बट इथेरियम में क्या प्रोजेक्ट क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, कितने एनएफटी उसके ऊपर में है, किस तरीके से वहां पे बर्निंग हो रही है, सेनेटर्स कितने हैं, एसआर कितने हैं, ये चीजें हमें पता करनी पड़ेंगी। तब हम वहां पे वेट करेंगे कि किस प्रकार से हमें वहां पे निवेश वहां पे करना है। बट अल्टीमा के अंदर में तो हमारे पास में उन ग्रेट लीडर्स को, मेंटर्स को मैं सैल्यूट करता हूं जो हमें एजुकेशन प्रोवाइड यहाँ पे करवाते हैं। इंग्लिश के जो वेबिनार्स होते हैं उन मेंटर्स को मैं सैल्यूट करता हूं। और सबसे बड़ा सैल्यूट तो कंपनी के सीईओ का है, जो हमें एवरीडे हमारे बीच में वॉइस नोट के माध्यम से आते हैं और हमें बताने का प्रयास करते हैं। एमएल सर ने साफ साफ यहाँ पे बताया कि अल्टीमा इतना फंडामेंटली स्ट्रोंग है कि 2016 से ये कंपनी वर्किंग के अंदर में है। इतना बड़ा यहाँ पे कंपनी के पास में एक्सपीरियंस है यहाँ पे कि ये अपने आप में बहुत बड़ी शानदार है। क्रिप्टो मार्केट के अंदर में कंपनी आती है, वाइंड अप हो जाती है, बट अपने आप को साबित नहीं कर पाती। बट आज यदि कंपनी की बात करें, कंपनी के पास में 3 मिलियन से ज्यादा कम्युनिटी है दोस्तों। पिछले 8 9 सालों के अंदर में 1 बिलियन डॉलर प्लस का टर्नओवर ये कर चुकी है। बहुत बड़ी बात है। और आज कंपनी के पास में 1,000 से ज्यादा प्लस इंजीनियर्स, टेक्निकल्स, कॉर्पोरेट पूरी टीम है। और ये टीम भी लगातार बढ़ती जा रही है। उस फंडामेंटल बड़ी कंपनी का हम सभी लोग यहाँ पे हिस्सा हैं। उसके बाद उन्होंने बताया स्टेकिंग 2.0 के अंदर में एंट्री करने के लिए आपको बेसिकली मिनिमम एक अल्टीमेट टोकन को आपको स्टेक करना होगा। कम से कम एक अल्टीमेट टोकन को आपको स्टेक करना होगा। आप एक अल्टीमेट टोकन को स्टॉक करेंगे तो आपको एनर्जी मिलेगा, आपको बैंडविथ मिलेगा और आपको पावर मिलेगा। ये तीनों चीजें आपको मिलेंगी और आप अपनी एनर्जी और बैंडविथ को आप मार्केट प्लेस के ऊपर में यहाँ पे सेल कर पाएंगे। जी हाँ, जो आपकी एनर्जी है, जो आपकी बैंडविथ है, ये Q1 से Q2 के अंदर में आपको ये मार्केट प्लेस है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। Q1 से Q2 में भी शायद मार्च के अंदर में या अप्रैल के अंदर में जो कन्वेंशन हो, शायद उस कन्वेंशन के अंदर में ये चीजें लाइव भी आपके सामने हो सकती हैं या उससे पहले भी हो सकती हैं। तो वहां पे ऐसे मार्केट प्लेस के अंदर में जिन लोगों ने एक अल्टीमा टोकन को स्टेक किया है, सिर्फ कंडीशन यहाँ पे क्या है, वही लोग अपनी एनर्जी और बैंडविथ को मार्केट प्लेस के अंदर में सेल कर पाएंगे जिन लोगों ने मिनिमम एक अल्टीमा टोकन को स्टेक किया है। जिन लोगों का स्टेक एक अल्टीमा टोकन से कम है, वो यहाँ पे एनर्जी और बैंडविथ को यहाँ पे स्टेक नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए कंडीशंस क्या है, एक अल्टीमा टोकन आपके पास में होना चाहिए। अब क्या होगा
आपकी एनर्जी और बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट किस होगी? कौन लेगा आपकी एनर्जी और बैंडविड्थ को? दोस्तों, बैटल बूस्ट का नया वर्जन आ रहा है, और ये नया वर्जन आ रहा है अल्टीमा की न्यू ब्लॉकचेन के ऊपर में, अल्टीमा चेन के ऊपर में बैटल बूस्ट का नया वर्जन आ रहा है। तो यहाँ पे नए वर्जन के ऊपर में लोग बैटल बूस्ट को गेम को खेलेंगे, अपना अर्न पर आवर को इंक्रीज भी करेंगे, अपने करेक्टर को इंक्रीज करने चाहेंगे, अपने लेवल्स को अपग्रेड करना चाहेंगे, तो उनको रिक्वायरमेंट होगी ईपीएच की। तो वो ईपीएच लेंगे मार्केट प्लेस से। तो ये डायरेक्टली रिलेटेड होगा अल्टीमा की न्यू ब्लॉकचेन से, जो बैटल बूस्ट का जो नया वर्जन आपको देखने को मिलेगा। और यदि आप एसआर के अंदर में एंट्री यहाँ पे करना चाहते हैं, जो फाइट है वो है दोस्तों 27 SRS की, और ये फाइट है वो ऑलरेडी बिगेन हो चुकी है। अल्टीमा के अंदर में जो आप ये लगातार प्राइस देखने को आपको जो मिल रहा है, ये रिजल्ट ये है कि एसआर की जो फाइट है वो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, और आप एक अल्टीमा टोकन को स्टेक करके आप एसआर कैंडिडेट को यहाँ पे वोट कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें ऑलरेडी हमारे बीच में लाइव हो चुकी हैं। और इवन यहाँ पे जो रिवॉर्ड है वो भी आपको स्टार्टिंग के अंदर में देखने को बहुत बड़े लेवल पे आपको देखने को यहाँ पे मिल सकता है। ये कुछ स्लाइड्स थी जो हमें अमिल अमिल सर ने यहाँ पे बताया, बट उसके अलावा मैं और कुछ भी आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करूंगा। यहाँ पे अमिल सर ने जो हमें बताया कि इनक्रेडिबल थिंग्स अभी हमारे सामने यहाँ पे होने वाली है। अभी डेवलपमेंट के अंदर में जो कंपनी अभी डेवलपमेंट यहाँ पे करती जा रही है, इस डेवलपमेंट के अंदर में बहुत सारी चीजें हैपनिंग हमें देखने को मिलेगा। अभी जो प्राइस आपको देखने को मिल रहा है, प्राइस अभी 13,000, 13,500 या 14,000 के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। बट अभी भी कुछ चीजें हैं जो नहीं हुई हैं। क्या नहीं हुआ है? स्टेकिंग अभी लॉन्चिंग नहीं हुई है। हम अच्छे से जानते हैं कि अभी स्टेकिंग क्या लॉन्चिंग नहीं हुई है, अभी उसका लॉन्च होना है। एसआर जो पोजीशंस हैं वो भी अभी क्या होना है, वो भी तो लॉन्च होना है। एचआर पोजीशंस को एस आर सुपर रिप्रेजेंटेटिव जो पोजीशंस है उनका लॉन्च होना बाकी है। हालविंग का हालविंग कमिंग फर्स्ट वीक के अंदर में हमें देखने को मिल सकता है। स्टाटस को कमिंग वीक के अंदर में हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट कार प्रोग्राम है वो हमें देखने को मिलेगा, बिल्कुल एग्जैक्टली जो कि फरवरी के अंदर में जो ऑफिशियली डेट आई है वो लॉन्च होने की, तो अभी हमारे पास में 25 फरवरी ही है। उसके बाद में बूस्टर 3 बड़े पैकेजेस वो हमें देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अल्टीमा पुल 2.0 वो देखने को मिलेगा। BSP 3 रिवॉर्ड अभी आना स्टार्ट नहीं हुआ है, वो हमें देखने को मिलेगा। मतलब ये अभी लॉन्च नहीं हुई है ये सारी की सारी चीजें। और यहाँ पे कमाल की बात ये है, जितनी भी चीजें मैंने आपके सामने लिखी हैं ये अभी लॉन्च नहीं हुई है, होना बाकी है। उससे पहले ही प्राइस $13,000 प्लस पे गया हुआ है। जब कल को ये सारी की सारी चीजें लाइव हो जाती हैं, क्या देखने को मिल सकता है आपको? आप सभी अच्छे से जानते हैं, क्योंकि अभी तक अल्टीमा जो चेन है वो हमारे बीच में लाइव नहीं है। एक्चुअली अल्टीमा चेन से मेरे कुछ याद आया, मैं अल्टीमा चेन आपको लाइव दिखाता हूँ, जस्ट 10 मिनट। मैं अल्टीमा चेन को लाइव दिखाने का प्रयास करता हूँ आपको सामने, क्योंकि मैंने वेबसाइट को नोट किया था वहां पे। वैसे तो जूम के ऊपर में पहले भी मैं आप लोगों को दिखा चुका हूँ। सर मेरा स्लाइड विजिबल है? यस सर, यस सर। जस्ट मिनट, मैं आपके सामने यहाँ पे लाइव दिखा देता हूँ। ये दोस्तों अल्टीमा की ब्लॉकचेन है, जो वेबसाइट है, वेबसाइट कह सकते हैं आप। वेबसाइट ऑलरेडी हमारे बीच में ये लाइव हो चुका है। रिवोल्यूशनरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बाय अल्टीमा, और यहाँ पे इसका व्हाइट पेपर है, जरूर मैं आपको दिखाऊंगा। अब यहाँ पे बहुत चीजें हैं जो अच्छी हैं।
जो पिछले साल वेबिनार हुआ था, सॉरी वेबिनार नहीं, कन्वेंशन जो हुआ था, पिछले साल जो कन्वेंशन हुआ था वहां पे एलेक्स सर ने बताया था कि एनएफटी भी आपको देखने को मिलेगी। ये लीजिए सामने आ गई है न्यू ब्लॉकचेन के ऊपर में। यहाँ पे एनएफटी आपको देखने को मिलेगा इस न्यू अप क्रेडिट ब्लॉकचेन के ऊपर में। और मेम कॉइन्स भी आपको देखने को मिलेंगे अल्टीमा की न्यूली ब्लॉकचेन के ऊपर में। गेम सेक्टर के बहुत सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। और मार्केट के जो रिसोर्सेस हैं जैसे कि शॉपिंग जो पोर्टल्स होते हैं ना, समथिंग लाइक दैट, तो वो चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी अल्टीमा की चेन के ऊपर में। ये सप्लाई बता रखा है, 1 लाख कॉइन्स है, 100 का 100% जो जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो यहाँ पे कम्युनिटी के अंदर में ही होगा। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे ऑलरेडी अब जो कन्वर्जन है दोस्तों वो ऑलरेडी यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। मैं उसका वीडियो भी आज रात को बनाऊंगा आपके सामने, कल मॉर्निंग के अंदर में आपको मिल जाएगा कि आप पुराने अल्टीमा टोकन्स को नए अल्टीमा कॉइन्स के अंदर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, वो ऑप्शन आ चुका है, वो लाइव हो चुका है कि आप अपने पुराने अल्टीमा कॉइन्स को नए के अंदर में इजीली कन्वर्ट कर पाएंगे। यस, बट रिमेंबर दैट, जो बताना चाहता हूं, करने से पहले एड्रेस क्रॉस चेक कर लीजिए, क्रॉस चेक कर लीजिएगा। क्योंकि अल्टीमा का जो आप स्मार्ट वॉलेट अपडेट करोगे वहां पे जो न्यू अल्टीमा आ रहा है ना, जहां पे स्टेकिंग है ना 0 है, उसका एड्रेस अलग है। बी अलर्ट, उसका एड्रेस अलग है, गलती मत कर दीजिएगा, उसका एड्रेस अलग है। आप एक बार अपना स्मार्ट बोर्ड खोल के चेक भी कर सकते हैं। तो ये दोस्तों अल्टीमा का व्हाइट पेपर है। और इस व्हाइट पेपर के ऊपर में एक चीज जरूर मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि हमारा मकसद एक ही है कि हम सारी की सारी चीजें अच्छी तरीके से हम आपको बताने का यहाँ पे प्रयास करें। थोड़ा सा मैं नीचे नीचे जाता हूं, मैं जस्ट अ मिनट, मैं नीचे थोड़ा सा और जाता हूं क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं अल्टीमा का रोड मैप। यस, अल्टीमा का रोड मैप मैं आप लोगों के बीच में दिखाना चाहता हूँ। ये मेम कोइन का प्लेटफॉर्म आ रहा है, मतलब अलग अलग बहुत बड़ा व्हाइट पेपर है ये, बहुत सारी चीजें, ये देख लीजिए, ये अल्टीमा का रोड मैप है। आप लोग देख पा रहे होंगे अल्टीमा का रोड मैप 2025 का Q1 से Q2। सेकेंड अल्टीमा की हाल्विंग बिल्कुल हमें देखने को मिलेगी। यू मार्केट प्लेस लाइव हो सकता है बिल्कुल। कार प्रोग्राम अल्टीमा वॉलेट कभी भी हमारे बीच में आ सकता है। एडिशन ऑफ सपोर्टेड ब्लॉकचेन्स ऑफ द अल्टीमा वॉलेट, मतलब कुछ अल्टीमा वॉलेट के साथ में जो चीजें हैं सपोर्ट करने के लिए वो भी हमें देखने को मिल सकती हैं। बायबैक पुल, अल्टीमा डिफेंडर, द रिसोर्स एक्सचेंज प्लेटफॉर्म, फ्रीज बेस प्राइस ड्रॉस और फ्रीज बेस ऑक्शन। मतलब क्या है इनके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। लास्ट के जो 2 पॉइंट है, पहला पॉइंट बताता हूँ, ये वाला फ्रीज बेस प्राइस ड्रॉस, मतलब कुछ जैसे लकी ड्रा होते हैं ना, जैसे लकी ड्रा होते हैं तो समथिंग लाइक दैट ये वैसे होगा। मतलब आप अल्टीमा टोकन को फ्रीज करोगे, एक ड्रा निकलेगा और इसमें से कुछ आपको मिलेगा इस तरीके से। ऑक्शन के अंदर में भी सेम चीज यही होगी, कुछ भी ऑक्शन होगा भाई इतना अमाउंट ऑफ अल्टीमा आपको फ्रीज करना पड़ेगा, ये एडिशनल है। मतलब ये अल्टीमा की ग्रोथ के लिए, उसको ग्रेजुअली इंक्रीज करने के लिए ये अलग है। इनका हार्विंग से, यू मार्केट से, शॉपिंग प्रोग्राम से, ट्रेवल से, अल्टीमा वॉलेट से किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, ये अलग है। जो अल्टीमा की ग्रोथ को हमें बढ़ाते क्रम के अंदर में देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद Q2 टू Q4 जो 2025 के अंदर में हमें देखने को मिलेगा, अल्टीमा में भी लिस्टिंग हो सकता है बैलेंस के ऊपर में। हाइपर कार्ड्स हमें देखने को मिलेंगे। स्मार्ट पुल, स्मार्ट पुल जहां तक मेरा ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है, ऐसा नहीं है कि जो मैं बता रहा हूँ कि वो ही है सच है, नहीं, ये मेरा ओपिनियन है। मे भी अगस्त के बाद स्मार्ट पुल हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो पिछले साल जो स्मार्ट लॉक हुआ था 1 सालों के लिए, वो जुलाई और अगस्त के आसपास ही हुआ था। तो शायद उसके आसपास ही स्मार्ट पुल भी हमारे बीच में देखने को मिल सकता है। उसके बाद अल्टीमा टॉप 100 के अंदर में हमें देखने को मिल सकता है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी बात है, टॉप 100 के अंदर में अल्टीमा देखने को मिल सकता है। एनएफटी मार्केट प्लेसेस, मेन कॉइन प्लेटफॉर्म,
एंड लॉन्च ऑफ लीड एकेडमी। इतना सारा कुछ है दोस्तों 2025 के अंदर में जो हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। बट अल्टीमा की क्वालिटी कितनी है? मात्र 1 लाख। जी हाँ दोस्तों, जो क्वालिटी अल्टीमा की कितनी है, वो मात्र सिर्फ 1 लाख है। तो इसलिए आप यहाँ पे अपने डिसीजंस लें, अपने डिसीजंस लें कि आपको बेसिकली करना क्या है, कितने अल्टीमा आपके पास में होने चाहिए। कुछ लोगों को बेसिकली लगता है कि यदि हम थोड़ा सा मूव ऑन हो जाएंगे तो हम ये कर लेंगे। साथियों, इवेंट टू इवेंट ड्रीवन ये बिजनेस है। अमिल सर ने, दानिश सर अक्सर एक बात बोलते हैं कि इवेंट टू इवेंट ये आपका बिजनेस है। और लास्ट में अमिल सर ने बताया कि कन्वेंशन है अल्टीमा का, रिवोल्यूशन कन्वेंशन, होटल एटलांटिस के अंदर में 5 अप्रैल को मात्र 1500 ही अटेंडीज वहां पे आ सकते हैं। लास्ट कन्वेंशन के अंदर में 500 अटेंडीज बाहर थे, क्योंकि कुछ जो रूल्स थे, स्टेप थे, वो उनको फॉलो नहीं कर पाए थे। इसलिए जो कंपनी की वेबसाइट के माध्यम से जो भी रूल्स हैं, जो स्टेप्स हैं, आप उनको कंप्लीट करें और आप इस इवेंट का भागीदारी का आप यहाँ पे हिस्सा बने। ये पार्ट था अमीर सर का। उसके बाद में दानिश सर हमारे बीच में आए, और दानिश सर हमारे बीच में आए, उन्होंने बोला कि हम खुद इस कंपनी के अंदर में पिछले 3 सालों से हम लोग वर्क कर रहे हैं। मी, नाविद एंड अमिल, मतलब दानिश, इसका डन का मतलब यही है। और उन्होंने खुद बताया कि जितने भी पार्टनर्स पिछले 6 सालों से, 7 सालों से, 8 सालों से इस कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं, मैं उनको सैल्यूट करता हूं, क्योंकि आप इसके हकदार भी हैं, आप इसके काबिल भी हैं। और दानिश सर ने आज एक बड़ा अच्छा चीज बताया। उन्होंने बताया कि आज एक चीज के बारे में बोलूंगा आपके सामने। उन्होंने बताया कि बेसिकली ये जो बिजनेस है, ये बिल्डिंग का बिजनेस है, इवेंट टू इवेंट, इवेंट टू इवेंट का ये बिल्डिंग का बिजनेस है। एंड मैं सेंटेंस कंप्लीट कर देता हूं। एंड देन अराइविंग, एंड देन अराइविंग एट द दुबई इवेंट। उन्होंने बताया कि इवेंट टू इवेंट आप अपना बिजनेस करें, एंड देन अराइविंग एट द दुबई इवेंट। उन्होंने बताया कि लास्ट जो डैन कॉल हुआ था, जो डैन वेबिनार हुआ था, हमने आपके सामने 3 डेट्स बताई थी। क्या वो डेट आपने फॉलो करी है? 25 जनवरी मैंने आपके सामने डेट बताया था। मैंने 22 फरवरी आपके सामने इवेंट के लिए आपको डेट बताया था कि बिफोर कम टू दुबई इवेंट आप अपने लेवल पे इवेंट करें। 25 जनवरी, 22 फरवरी और 22 मार्च, ये 3 इवेंट मैंने आपके सामने बताए थे बिफोर कम टू दुबई इवेंट। तो इसलिए आप इन चीजों के ऊपर में फोकस करें। उसके बाद उन्हें बताया कि स्ट्रक्चर का ध्यान रखें, जो आपके की लीडर्स हैं उनका जरूर आप ध्यान रखें, इनर सर्कल का आपकी टीम के अंदर में जरूर ध्यान रखें। बहुत सारे ऐसे नेटवर्क मार्केटर्स हैं, सुबह उठेंगे, सर को खुजाएंगे, स्क्रैच करेंगे और सोचेंगे कि आज मुझे क्या करना चाहिए, मैं घर से बाहर निकलूं या नहीं निकलूं, किसी को फोन करूं या नहीं करूं, प्लान करूं क्या ना क्या नहीं करूं। तो उसका एक गुड इंफॉर्मेशन दानिश सर ने यहाँ पे दिया है कि आप सभी के लिए एक गुड न्यूज है कि एक ऐसा वीडियो ट्यूटोरियल एवरी डे, एक ऐसा वीडियो कंटेंट आपको मिलेगा अल्टीमा के बारे में ही, जो आपको एक अलग से एनर्जी, एक ऊर्जा प्रदान करेगा, जिसको देखकर आपको फील होगा कि यस मुझे ये करना चाहिए, मुझे आज ये करना चाहिए और कल मुझे ये करना चाहिए। तो ये जो डेन जो टीम है, वो पूरी कम्युनिटी के हित में साथियों वर्क कर रही है कि सुबह का जो रूटीन है, जो रूटीन है एक नेटवर्कर का, एक लीडर का, बेसिकली कैसा होना चाहिए। तीसरा उन्होंने कुछ और बताया था। अक्सर हम लोग बोलते हैं द टाइम इज नाउ, हम बोलते हैं द टाइम इज नाउ, समय यही है कुछ करने का। बट इस टाइम इज नाउ के अंदर में भी उन्होंने 3 से 4 पॉइंट बता दिए। उन्होंने 4 पॉइंट बताए बेसिकली टोटल। पहला पॉइंट उन्होंने बताया, प्राइस इंक्रीज होगा तब काम करेंगे। यदि प्राइस इंक्रीज होगा तब काम करेंगे। क्यों काम करेंगे? वाई?
यदि प्राइस बढ़ते क्रम के अंदर में जा रहा है, प्राइस 13 पे चला गया, 14,000 पे चला गया, 15,000 पे डॉलर पे चला गया, अब तब काम करेंगे भाई। आपको इस साइकोलॉजी को चेंज करना पड़ेगा, और द टाइम इज नाउ। वो समय यही है साइकोलॉजी को चेंज करने का। शायद पहला पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। दूसरा पॉइंट उन्होंने बताया कि बेसिकली हर एक लीडर, हर कम्युनिटी का आदमी इस बिजनेस के अंदर में, हर किसी के पास में एक अच्छा खासा चांस और अपॉर्चुनिटी है ग्रैब करने का। क्या ग्रैब करने का? सेनेटर्स बनने का और एसआर बनने का, और कम से कम मिनिमम 10 अल्टीमा टोकन को एक्टिवेट करने का। द टाइम इज नाउ। वो समय यही है। दूसरा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। तीसरा पॉइंट जो उन्होंने बताया, इवेंट आप लोगों के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। इवेंट्स आर वेरी क्रूशियल। अपनी अपलाइन को पुश करें कि सर आप मेरे इवेंट में आप आए, कुछ भी करें आप आए। और यदि बाई चांस आपसे पहला इवेंट मिस हो गया है, गिव अप नहीं करना है। बाकी के जो 2 इवेंट है वो आपको हर हालत में करने हैं बिफोर कम टू दुबई इवेंट। शायद तीसरा पॉइंट आपको क्लियर हो चुका होगा। चौथा पॉइंट, लास्ट जो चौथा पॉइंट है, उन्होंने बताया, उन्होंने सीधा सीधा एक बात बोली कि आप अल्टीमा की हिस्ट्री उठा के आप देख लो। नवंबर 2023 का वो टाइम था कि जब अल्टीमा ग्रीन जोन के अंदर में था। उसके बाद जनवरी 2025 का वो टाइम आया कि वंस अगेन सेकंड टाइम अल्टीमा कॉइन मार्केट कैप के ऊपर में ग्रीन चार्ट के ऊपर में आया। तो ये एक सेलिब्रेशन का एक मुद्दा उठता है कि जिस बिजनेस के अंदर में हम लोग काम कर रहे हैं, जिसने पर डे की बात करें, 7 डे की बात करें, महीने की बात करें, ईयरली बात करें, और टाइम हाई की बात करें, एवरी टाइम अल्टीमा ने आपको प्रॉफिट बुक ही है, प्रॉफिट ही दिया है। और यदि आज भी आप इससे प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं, द टाइम इज नाउ। समय यही है आज का। बट उन्होंने एक जाते जाते एक बहुत अच्छी बात बोली, और वही बात मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे रखना चाहूंगा। कड़वा है दोस्तों, बट सच है। बट क्या करें, ये कड़वी चीजें भी जूम पर ओपनली बोलनी पड़ती हैं। वन मिस्टेक दैट एवरीवन डिड, वो मिस्टेक हर आदमी ने की है, कोई भी आदमी हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ एंड यू। आप सभी ने वो मिस्टेक की है। उन्होंने ऐसा क्या कहा है? डोंट रिलाई ऑन यूर अपलाइन। अपनी अपलाइन पर भरोसा ना करें। अपनी अपलाइन पर भरोसा ना करें। उसके बाद उस पर्सन के ऊपर में भी भरोसा नहीं करना है जो आपको इस बिजनेस के ऊपर में लेकर आया था। इवन उसके बाद उस पर्सन के ऊपर में भी ट्रस्ट नहीं करना है जो हर रोज आपके घर में आकर आपका दरवाजा खटखटाता है कि अल्टीमा के अंदर में तो कुछ नहीं रखा है, चल मेरे साथ और कोई बिजनेस करते हैं। उस आदमी के ऊपर में भी भरोसा मत मत, मत करना। भरोसा फिर किसके ऊपर करना? भरोसा अपने ऊपर करना। जी हाँ दोस्तों, भरोसा अपने ऊपर करना, अपनी जिम्मेदारी खुद की लेना। आपकी आईडी है, वो आईडी आपकी है, उसकी जिम्मेदारी वो बिजनेस को ऊपर लेके जाना, नीचे लेके जाना, वो जिम्मेदारी आपकी अपनी है। डोंट ब्लेम समवन एल्स। किसी को आप ब्लेम मत करो। दानी सर ने खुद बताया, हम पिछले 3 सालों से ज्यादा हो चुके हैं इस बिजनेस के अंदर में। आज तक हमने कभी किसी को ब्लेम नहीं किया, ना हमारी अप्लायंस को, ना कंपनी के सीईओ को, किसी को ब्लेम नहीं किया। क्योंकि हमको अपने ऊपर विश्वास है। जब हमें पता है कि ये बिजनेस किस तरीके का है, तो हम किसी और के ऊपर में रिलाई क्यों करें? हमें अपनी पावर को पहचानना होगा, अपने पोटेंशियल को पहचानना होगा। यदि मैं कामयाब होना चाहता हूं तो इसमें दूसरे की जिम्मेदारी है क्या?
उसमें दूसरे की जिम्मेदारी नहीं है। कामयाब उसको नहीं होना है, कामयाब मुझे होना है। ये कामयाब मुझे होना है तो जिम्मेदारी मेरी है। मेरे अपलाइन कुछ भी करें, जिम्मेदारी मेरी है कि ये बिजनेस मुझे क्यों करना है। तो इसलिए आप वो चीजें करें, पहचाने अपने आप को, खुद के ऊपर में विश्वास करें, रिलाय करें, अपनी जिम्मेदारी को समझें, क्योंकि आप अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे तो सक्सेस आपके पीछे आएगी, क्योंकि कामयाबी का सिर्फ एक ही फॉर्मूला है। उन्होंने फिर एक बीएसपी के बारे में भी बताया। बीएसपी के बारे में उन्होंने बताया, बिगेस्ट समिट एंड पिनेकल। बिगेस्ट का मतलब है बहुत बड़ा कुछ करना है। समिट का मतलब है सीधा माउंटेन के ऊपर में चढ़कर जाना है। और पिनेकल का मतलब है कि माउंटेन के ऊपर में जाकर झंडा गाड़ देना वहां पे इंडिया का, और फिर वहां पे लिख देना जय हिंद वंदे मातरम। तो ये उन्होंने बीएसपी के माध्यम से बताने का प्रयास किया, बिगेट समिट पिनेकल। और उन्होंने साफ साफ बताया, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस अल्टीमा बिजनेस के अंदर में सही तरीके से आप काम करें, और 5 जो स्टेप्स हैं सक्सेस के, जाते जाते हुए वो सक्सेस के स्टेप भी उन्होंने हमारे बीच में यहाँ पे रखे, और वही मैं आप लोगों के बीच में यहाँ पे रख रहा हूं। नो, गो, उसके बाद में स्लो, देन शो, एंड देन ब्रावो। हर आदमी के ऊपर में कर्जा है, डेप्ट है, कर्जा है। नहीं सर मैं बिजनेस नहीं कर सकता, सर नहीं कर सकता, पहले से प्रॉब्लम में हूं। बट आपका मूड बनता है, आप सीधा फायर हो जाते हैं, आप गो हो जाते हैं, और टारगेट है आपका यहाँ पे $1 मिलियन का। बट स्लो एंड स्टडी आप उस टारगेट को अचीव करते हैं। बट नेक्स्ट टारगेट आपका $10 मिलियन आपका डॉलर का। बट जैसे ही आपने $1 मिलियन को टारगेट को अचीव किया, तब लोगों को शो हो जाता है कि यस, अरे मुझे तो पता था कि ये कर दिखाएगा, अरे मुझे पता था कि इसके अंदर में वो काबिलियत है। तब लोग आपके बारे में ये शोबाजी करना चालू कर देते हैं। और उसके बाद में जब आप $10 मिलियन तक पहुंचते हैं, या $20 मिलियन तक पहुंचते हैं, तो लोग आपके लिए खड़े उठकर अपनी चेयर से क्लैपिंग करते हैं कि यस, यू आर ब्रावो, आपने कर दिखाया। और जाते जाते दानिश सर ने एक बहुत अच्छी बात बोली, गो एंड बिकम द बेस्ट वर्जन ऑफ यूर सेल्फ, कि आप अपने आप का सबसे अच्छा वर्जन बने। किसी को आप ब्लेम ना करें, सही तथ्यों को पहचानने का प्रयास करें। ये सारा का सारा जो डैन वेबिनार हुआ, मैंने आप लोगों के बीच में यहाँ पे ओपनली सारा का सारा मैक्सिमम चीजें मैंने आप लोगों के बीच में ट्रांसलेट करने की कोशिश की गई है मेरी तरफ से। माफी भी चाहूंगा आप लोगों से। थोड़ा सा हेल्थ का इशू था कि बीच में 4-5 दिन हमारा वेबिनार हमारा नहीं हो पाया। तो साथियों, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग इन दिस